जो कोई नहीं करवा सकता था। जो यहाँ के भाजपा के मंत्री ने ये कहा कि मैं ये बिजली का पोल नहीं लगने दूंगा, और बलवान फौजी ने कहा कि लगाऊंगा, और सिर्फ मैं नॉर्मल फौज का सिपाही हूँ, और वो 2-2 बार के मंत्री, बड़े बड़े मतलब 5 बार के विधायक हैं, और भाजपा सरकार उसके बाद भी खड़े होकर के पोल लगवाए। तो काम करवाने का तरीका, मैंने महेंद्रगढ़ के इतने रोड बनवाए हैं जिनकी कोई हद नहीं है, जो कोई एमएलए एमपी नहीं बनवा सका, वो बलवान फौजी ने बनाए। कि जाति की उसकी बात आ रही है, दान सिंह के होठों पे पापड़ी आ रखी थी। अब की बात, महेंद्रगढ़ जिला है नाम का, उसके मुख्यालय सारे नारनौल में। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी एक तरफ चुनाव आयोग पहुंच गई है कि चुनाव को टाला जाए, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये डर गए हैं, हार मान लिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विधानसभा की सीटों में बताया जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी कम नहीं है, क्योंकि जनता के मुद्दे सिर्फ वही उठाकर इस बार सामने आ रहे हैं। आपने देखा है 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया है। गुरुग्राम की जनता ये कह रही है गड्ढे भर दो, नहीं तो हुड्डा को ले आएंगे। बाकी और भी जो ये पूरा जो अहिरवाल बेल्ट है, यहाँ की जो जनता है वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ की जनता चुनती तो एक पार्टी को है, लेकिन वो पार्टी उस तरह से उनका विकास नहीं कर पाती। और दूसरी पार्टी तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से जातिवादी जो राजनीति यहाँ पर देखने को मिलती है, तो विकास आरोप उन पर ये लगते हैं कि वो अपने जातियों का ही करते हैं। तो यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। इस वक्त हम महेंद्रगढ़ में हैं, और अगर आपको बताएं तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ना तो रोड है, और यहाँ की हालत ऐसी है, विकास के नाम पर कुछ नजर नहीं आता है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, और लोग ये कहते हैं ये झीलों का शहर है। अब इसी में महेंद्रगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जिस तरह से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि ये सड़कें इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि इसमें जो अधिकारी थे उन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया है, और वो करोड़ों में रकम है। तो ये जो जनता का टैक्स का पैसा है जो ये अधिकारी गमन कर लेते हैं, ये पार्टियां जो सत्ता में बैठी हुई हैं, इन्हें नजर नहीं आता, ये भ्रष्टाचार का चश्मा इनके आंखों पर भी चढ़ गया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चाहेंगे हमारी जो ऑडियंस है उसको। मेरा नाम बलवान सिंह फौजी है, और मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गांव झूंक का रहने वाला हूं, फौज का सिपाही हूं, और पिछले 15 सालों से ग्राउंड में काम कर रहा हूं, जो कि पब्लिक के किसी नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति को भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो बलवान फौजी को याद करते हैं, और वो हम काम पूरा करवाते हैं। आपने बताया कि भ्रष्टाचार यहाँ पर महेंद्रगढ़ में, आपने एक चीज़ बताई कि महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं है। महेंद्रगढ़ जिला है नाम का, उसके मुख्यालय सारे नारनौल में। रोड गड्ढे तो लड़ झगड़ करके हम भरवा लेते हैं, वो भी हम कुछ ना होते हुए, लेकिन जो मेन हमारी लड़ाई है वो एक यहां से सतनाली प्लेस है, उसको उपमंडल, महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय। यहां के जो आप बता रहे हो कि जिन्होंने भ्रष्टाचार करके यहां से निकल गए, भ्रष्टाचार महेंद्रगढ़ में मतलब जो बोलते ना, पानी का गिलास पूरा मुद्दा कर दिया, पानी खत्म हो गया, उसके बाद खाली गिलास रहता है, तो वो महेंद्रगढ़ में भ्रष्टाचार की अब जगह ही नहीं बची। ऐसे काम हो चुके हैं, मतलब सब जगह भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे नीचे चला गया, जिसका भ्रष्टाचार का नाम नहीं, उसको तो और कोई बड़ा नाम दिया जाएगा। घोटाले भी कम पड़ेंगे, क्योंकि आप जिन रोडों की बात कर रहे हो महेंद्रगढ़ शहर में, उन रोडों पे 45 करोड़ रुपए लगे हुए, और वो 45 दिन नहीं चले, गिनती के 45 करोड़ रुपए लगे हुए। उस टाइम हमने सीएम साहब का पुतला फूक फूक करके और बड़े बड़े आंदोलन करके, सभाएं करके, एसडीएम वहां के अधिकारियों को हमने चेताने का काम किया और वो काम करवाने का काम किया, लेकिन वो काम ऐसे ठेकेदारों को दे दिए गए जिन्होंने सिर्फ रेत ही रेत लगाया, एक बारिश में सब कुछ बह गया। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसे हम जेल भेजेंगे। तो ये जो अधिकारी थे, क्या वो जेल गए अभी तक? सरकार बीजेपी के यहाँ भी, यहाँ के
अधिकारियों को जेल भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के आला कमान बैठे हैं उनका उनके सिर पे हाथ रहता है, और जैसे ही हाथ रहता है थोड़ा सा चीज होती है और उनको दूर कर देते हैं, नंबर ही नहीं आने देते। काम किया यहाँ खेत से, मतलब वो बताते ना मूली पाउडर खेत से बाहर, वो मामला है यहाँ पर। तो जेल जाल की तो यहाँ कोई, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक बलवान फौजी है जिन्होंने बोलना लोगों को सिखाया और खुद बोल बोल करके लोगों के काम करवाए। जिस रोड से आप आई हो यहाँ मेन 148 भी वाले से सीधा यहाँ पर, आप बता रहे थे मेरे को कि रास्ते में मैं नीची भांडेर के पास हूँ, वहां ये रोड मेरा बनवाया हुआ है। आपका? मेरा, ये बैठे पूछो, बोलो। महीने से इतने बड़े बड़े रोड पड़े थे, 6 महीने में कोई बनाने नहीं है। फाइट किया तभी बना। ये रोड 3 दिन का टाइम देकर के 2 दिन में बनवाया। यहां अधिकारियों ने क्या काम किया, रोड को फाड़ दिया, छोड़ दिया तोड़ करके सारे को। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला था 1 डेढ़ 2 महीना। फिर इन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा ऐसा है। मैं खुद जैसे आना जाना तो रहता ही था, तो देखा तो यहां तो बड़ी समस्या है। एक बार मैंने किसी अधिकारी को फोन करके टाइम दिया उसको 10-15 दिन का कि इसको कर दो ठीक, नहीं माने। उसके बाद गांव वालों को 20-30 आदमियों को इकट्ठा करके, और जब हमने टाइम दिया 3 दिन का, अगर नहीं तो हम दूसरा रूप लेंगे। टाइम है परसों का स्टार्ट करने का, तो परसों तो खत्म ही कर दिया जी, रोड बना करके रेडी करके। तो काम करवाने का तरीका, मैंने महेंद्रगढ़ के इतने रोड बनवाए हैं जिनकी कोई हद नहीं है, जो कोई एमएलए एमपी नहीं बनवा सका, वो बलवान फौजी ने बनाए। ऐसे ऐसे काम बिजली विभाग के जो कोई नहीं करवा सकता था, जो यहाँ के भाजपा के मंत्री ने ये कहा कि मैं ये बिजली का पोल नहीं लगने दूंगा, और बलवान फौजी ने कहा कि लगाऊंगा। और सिर्फ मैं नॉर्मल फौज का सिपाही हूं, और वो 2-2 बार के मंत्री, बड़े बड़े मतलब 5 बार के विधायक है, और भाजपा सरकार उसके बाद भी खड़े होकर के पोल लगवाए। यहाँ की जो स्थिति है, जितना हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर जब हम गए लोगों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि रावदान सिंह जो कांग्रेस के हैं, उन पर बीजेपी बहुत सारे आरोप लगाती है, उन्होंने गमन कर लिया, अभी ईडी का छापा भी पड़ रहा है। लेकिन रामविलास शर्मा जो बीजेपी से रहे हैं, रावदान सिंह तो सुन भी लेते थे कि चलिए जनता उनके पास गई है तो वो सुन लेते थे काम करने के लिए। लेकिन जो बीजेपी के एमएलए जब वो 2014 में जीत कर आए थे, तो जनता जब उनके पास जाती थी मिलने के लिए तो वो वक्त नहीं देते थे। तो यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। ऐसा दिखता है कि ना तो कांग्रेस काम कर रही है, ना ही बीजेपी करे। तो आपको लगता है कि जनता त्रस्त होकर आपके साथ आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी? ये बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं जो चुनाव प्रचार के लिए इतना सब कुछ खर्च किया जा रहा है, उसमें आप क्या कर पाएंगे? मैंने आपको बताया कि मैं फौज का सिपाही हूँ जी। जब हम बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो विदेशी ताकतों के माध्यम से कितने बड़े बड़े आतंकवादी आते हैं। हमारे हाथ में उस टाइम एक बंदूक रहती है, बस उस बंदूक से हम बॉर्डर की रक्षा करते हैं, देश के तिरंगे की बचाने का, उसकी तरफ कोई मतलब छेड़ भी ना दे। तो जो फौज के सिपाही ने ठान लिया, तो कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितनी भी बड़ी, आपने बताया कि रावदान सिंह, चाहे रावदान सिंह हो और रामविलास हो, दोनों के दोनों महेंद्रगढ़ के लिए मतलब कलंक है। कलंक किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल तो आप किसी से पूछ लो, रावदान सिंह महेंद्रगढ़ में दिखाई नहीं दिए। अभी पिछले चुनाव में उनका बेटा छुप रहा था, अब की बार वो छुपम छुपाई खेल रहे। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमें काम करने नहीं दिया जाता है। काम मेरी तो दोनों, वो तो विपक्ष में तो बैठे हैं, मैं तो विपक्ष में भी नहीं हूं, तब भी मैंने, आप जाके देखो कितने काम करवाए हैं। तो काम करवाने के लिए जनता ऐसे नेताओं को चुनती क्यों है? यही सिचुएशन है कि महेंद्रगढ़ की जनता के पास विकल्प नहीं था। आज से पहले जो आता था ये डरा करके, धमका करके, प्यार से, पैसे से, किसी भी तरह से उनको रोकने की कोशिश की। तो आप नहीं डरेंगे? फौज का सिपाही डर गया तो देश गुलाम हो जाएगा दोबारा से। कैसे डरेंगे? इनसे डरेंगे? वो भी तो इंसान है। कल का मेरा वीडियो देखो, मैंने वो स्टेज पर रावदान सिंह बैठा, मेरा आप स्पीच सुनो, मेरी पहले की आप स्पीच देखो, आप पूरा एक बार मेरी सोशल मीडिया पे जाओ। फौजी आदमी डर गया तो बॉर्डर तो दूसरे दिन आतंकवादियों के हवाले है। तो ये महेंद्रगढ़ का भी बॉर्डर है,
महेंद्रगढ़ को अभी हमने पीछे सब ने मिलकर के जिला मुख्यालय की लड़ाई लड़ी है। महेंद्रगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कोई जिला मुख्यालय की लड़ाई लड़ी है और वो सफल रही। ये इन्होंने तो आनंद फानन में आचार संहिता लगा दी, अब दोबारा फिर बोल रहे हैं आचार संहिता को आगे करो पीछे करो। अरे उसी टाइम देख लेते भाई, उस टाइम क्या छुट्टी का कैलेंडर आपके ऑफिस में नहीं था? वो बता रहे कोई बिश्नोई समाज का कोई राजस्थान में बड़ी वो रहती है 4-5 दिन का, सब लोग वहां जाएंगे। बीजेपी कह रही है चुनाव टाला जाए। चुनाव टाला जाए या पहले किया जाए या बाद में किया जाए, थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा आज ही। तो कहने का ये मतलब है, क्या आपको हम अगर वो ये अब टाल रहे हैं, ये थोड़ा ही दिन हमें और मिल जाता तो हम सरकार से अनाउंस ही करवा देते हमारा सतनाली उपमंडल और महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय। हमारा महेंद्रगढ़ के इतिहास नहीं, धरने में उस साइड को किसान आंदोलन को छोड़ करके जो महिलाओं की तादाद थी हमारे जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ की में इतनी तादाद में 900 हजार महिलाएं। तो काम करने वालों को पहचान, महेंद्रगढ़ में एक ही चर्चा है, अगर इन दोनों को कोई हरा सकता है तो बलवान फौजी हरा सकता है। ईमानदार भी है, काम करने वाला भी है, हर चीज के लिए खड़ा भी रहता है, हर चीज हर व्यक्ति के लिए नॉर्मल से नॉर्मल। देखिए बलवान जी, हमने भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं, 2019 से ही मैं चुनाव कवर कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बहुत ईमानदारी से लड़ते हैं, जनता के काम भी आते हैं, लेकिन उसके बाद जनता जब वोट देने जाती है तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को देकर आ जाती है। तो वैसा महेंद्रगढ़ में ना हो जाए, इस बात का डर है। महेंद्रगढ़ में आज तक यही हुआ है, क्योंकि ढंग से तो किसी ने तैयारी नहीं करी ना। महेंद्रगढ़ में आज तक एक व्यक्ति का नाम बताओ जो मुद्दों के साथ आया हो, जो संघर्ष करके आया हो, जो ताकत लगा के लोगों के बीच में गया हो। अभी हमने पूरी ये बेरी गांव बैठा है, ये पूरे के पूरे लोग मेरे साथ थे। हम हर गांव जा करके लोगों को जागरूक किया, ढाणी में, घर में, मोहल्लों में, हर जगह जा करके लोगों को बुला करके तब धरना दिया है। यहाँ पर एक समीकरण जातीय समीकरण है, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि अगर रावदान सिंह को टिकट मिलता है तो वही जीतेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? तो उस जाति का तो मैं भी हूं। अगर जातीय समीकरण में आते हो, फौजी आदमी की कोई जाति पाति नहीं होती है, लेकिन आपने सवाल किया तब मैं आपको बता रहा हूं कि जाति की उसकी बात आ रही है। दान सिंह के होठों पे पापड़ी आ रखी थी अब की बार, कि अब की बार वो माहौल है, कोई नहीं पूछ रहा उनको किसी भी प्रकार से। चलो ठीक है, 4 बार के विधायक हैं और एक बड़ी पार्टी से है, एक आदमी का जब 20-25 साल लोग कनेक्ट रहते हैं तो किसी का कोई काम होगा, किसी का कोई दुआ सलाम तो हर आदमी करता ही करता है। दुआ कल हमसे मिले थे, हमने भी हाथ मिलाया था, हमने भी नमस्ते की थी, कोई बात नहीं, हमारा विधायक है। लेकिन जब राजनीति की बात आएगी, महेंद्रगढ़ के हकों की बात आएगी, तो आज तक रावदान सिंह ने कभी जिला मुख्यालय की बात नहीं करी है, ना कभी रोडों की बात की है, ना कभी किसी आमजन की बात की है। सिर्फ 5 साल यही रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिले, मैंने पैसे सरकार नहीं दे रही, या मैं मेरे बेटे को बचाऊं। इसके अलावा इन्होंने पिछले 5 साल कुछ नहीं किया और लोगों में भारी रोष है। मैं आपको, आप रिजल्ट आए उस दिन आना, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। हकीकत में आज बलवान फौजी बोल रहा है, वही उस दिन रहेगा। आपने कहा कि मैं एक नॉर्मल फौज का सिपाही हूं, आप नॉर्मल फौज के सिपाही को कमजोर ना समझे। क्यों? क्योंकि जो फौजी आदमी ठान लेता है वो तो करके छोड़ेगा मैडम जी, कुछ भी हो जाए, हमें अच्छे बुरे का नहीं पता चलता।